हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। टेक्निया देखिए काफ़ी पुराना, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। टेक्निया के अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड इन 1998। काफ़ी पुराना, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड है रोहिणी, वेस्ट दिल्ली में। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम क्या क्या बात करेंगे, कॉलेज के एफिलिएशंस एंड अप्रूवल्स की, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा आपको, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आरओआई एंड प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आज हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। इन केस अगर इन सारे टॉपिक पे बात करने के बाद भी इस वीडियो में कुछ रह जाता है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है मेरा, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। हमसे सारा कुछ जान सकते हैं। कुछ डाउट रह गया है या कुछ इशू आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे समझ सकते हैं सारा कुछ। बात करें अगर हम टेक्निया के एफिलिएशंस एंड एक्रीडेशंस की, तो देखिए टेक्निया इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है आईपी यूनिवर्सिटी से। आईपी यूनिवर्सिटी से आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर करेगा, जैसे कि एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, ये सारे प्रोग्राम्स आपको आईपी यूनिवर्सिटी से ऑफर करेगा। लेकिन आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे पीजीडीएम प्रोग्राम की। तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलिए बात करते हैं कॉलेज के कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब देखिए इस कॉलेज का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे कैंपस टूर की वीडियो मिल जाएगी मेरी खुद की। मैं कॉलेज में गया था, कैंपस की वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने। कॉलेज के प्लेसमेंट हेड सर से बात करिए, राहुल सर, उनका राहुल वर्मा उनका नाम है। कॉलेज के एडमिशन हेड मैम से बात करिए, अन्नू मैम से मैंने बात करी है। ये सारा कुछ आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा। देखिए टेक्निया में वैसे तो मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमसीए, ये सारे प्रोग्राम्स इस कॉलेज में ऑफर्ड होते हैं। आज हम आपसे पीजीडीएम और एमबीए के बारे में बात करेंगे। तो कॉलेज में पीजीडीएम प्रोग्राम चलता है फुल टाइम 2 इयर्स का, और एमबीए प्रोग्राम। PGDM program is approved by AICTE but MBA program is affiliated by IP University। बात करते हैं हम स्पेशलाइजेशंस क्या क्या ऑफर करेगा। देखिए कॉलेज में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ये वैसी ही सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जो बाकी के कॉलेजेस में मिलेंगी, जैसे कि फिनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेटेजी, बिजनेस एनालिटिक्स। ये काफ़ी वही सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जो मार्केट में हमेशा डिमांड में रहती हैं। इन्हीं स्पेशलाइजेशंस के स्टूडेंट के अच्छे पैकेजेस लगते हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वैल्यू एडेड कोर्सेज कराएगा, जैसे कि मैनेजरियल स्किल बिल्डिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, कंप्यूटर टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग फॉर बिजनेस, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी ट्रेंड में है। अगर इसका आप सर्टिफिकेशन लेते हैं कॉलेज से, जो कि कॉलेज आपको देने वाला है, तो ये बहुत आपके आगे काम आने वाला है। कॉम्प्लायंस विद रेगुलेटरी एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये भी अच्छा है। स्ट्रेंथिंग अकाउंटिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्किल्स, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, यानी कि कॉलेज ने हर उस चीज़ का ख्याल रखा है जो स्टूडेंट को कॉरपोरेट में जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। हर उस चीज़ का कॉलेज ने ख्याल रखा है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए पीजीडीएम करने के लिए एआईसीटीई की गाइडलाइंस हैं। एआईसीटीई की गाइडलाइंस कहती हैं 10th, 12th और ग्रेजुएशन में किसी भी स्टूडेंट के अगर 50% और अबव मार्क्स है तो वो एलिजिबल है पीजीडीएम करने के लिए। देन आपको एक स्कोर, आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम का, यानी कि कैट, मैट, जेट या किसी भी एक एंट्रेंस का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए इस कॉलेज के फॉर्म की फीस है 500 रुपीज़। अगर आप हमसे कूपन कोड ले लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करते हैं, डायरेक्ट कॉलेज से बात करके फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करके हमसे कूपन कोड ले लीजिए। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट फुल्ली और पार्शली वेव ऑफ करा सकते हैं। देन आपके पास एक कॉलेज से कॉल आएगी, काउंसलिंग कॉल, वो आपको अटेंड करनी है। देन आपके अकॉर्डिंग कॉलेज से एक इंटरव्यू जीडी एंड पीआई शेड्यूल्ड होगा। अब देखिए जीडी एंड पीआई कॉलेज ने थोड़ा सा टफ रखा है, और उसका कारण है टफ रखने का कि कॉलेज के पास काफ़ी लेस नंबर ऑफ सीट इनटेक है। जब मैंने कॉलेज से बात करी तो कॉलेज ने मुझे बताया, डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि हमारे पास ओनली 60 का सीट इनटेक है पीजीडीएम का।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए, जिससे कि हम उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, बेहतर तरीके से उनको तैयार कर सकें कॉरपोरेट के लिए, और हम उनको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दिला सकें। कॉलेज ने बोला कि हम भीड़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा सीट इंटेक 300-400 नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके पास जर्नल अवेयरनेस है, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी है, तो आपको इस कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। देन आपको अगर सिलेक्शन मिल जाता है तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, विच इज़ 50,000, देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स। चलिए बात करते हैं कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए कॉलेज का पूरे 2 ईयर्स का फीस स्ट्रक्चर है 6,95,000 का। अब देखिए मुझे इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनल लगा, काफ़ी डिसेंट लगा, क्योंकि मैंने अब तक जितने कॉलेजेस देखे दिल्ली एनसीआर में, अब मैं 2026-28 बैच की बात कर रहा हूँ, सारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस की फीस अबव 11 to 12 लाख ही है। तो यही मेरे को एक ऐसा कॉलेज दिखाई दिया जिसकी फीस काफ़ी अभी नॉमिनल है। तो ये थोड़ा सा बाइफर्केशन समझते हैं। कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन के अमाउंट के नाम पे आपसे 50,000 चार्ज करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे 1,65,000 चार्ज करेगा, सेकंड में भी अगेन 1,60,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1,60,000, फोर्थ में भी 1,60,000। तो टोटल करेंगे तो 6,95,000 आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर पड़ने वाला है। अब आइए समझते हैं इस फीस में इंक्लूडेड क्या क्या है। देखिए कॉलेज आपको एक लैपटॉप देगा, आपको एक इंटरनेशनल एजुकेशन टूर देगा। इंटरनेशनल एजुकेशन टूर वो कहीं भी रह सकता है। कॉलेज ने मुझे बताया कि ये स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे कहेंगे, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें से कहीं भी जा सकते हैं, ये कॉलेज के स्टूडेंट डिसाइड करेंगे आफ्टर प्रोग्राम। और मैंने ये भी क्वेश्चन किया कॉलेज से कि ये जो टूर है ये कब होता है और कौन से सेमेस्टर में होता है, क्या कोर्स कंप्लीशन के बाद हो जाता है या ड्यूरिंग द कोर्स हो जाता है। तो कॉलेज ने मुझे स्ट्रिक्टली बताया फर्स्ट ईयर के बाद स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में जरूर लेके जाया जाएगा। देन आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे, जैसे कि सेल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, AWS, जनरेटिव AI, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्ट स्किल्स। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आपको कॉर्पोरेट में काम आने वाले हैं। ये इस फीस का ही पार्ट है। इस सब के आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने हैं 6,95,000 के बाद। बात करते हैं ROI पे। देखिए ROI का मतलब क्या होता है, यहाँ बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर है। अब देखिए इस कॉलेज की फीस है ऑलमोस्ट 7 लाख, प्लस आपके आप जैसे बाहर से रिलोकेट होते हैं तो आपको हॉस्टल एक्सपेंसेस भी पड़ने वाले हैं, PG के एक्सपेंसेस भी लगभग 3 लाख पड़ने वाले हैं। तो लगभग आपके इस कॉलेज में 10 लाख रुपीज़ खर्च होने वाले हैं ओवर द 2 ईयर्स। अब आइए समझते हैं कॉलेज क्या क्लेम करता है। देखिए कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट कहती है, ये कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स हैं, ये कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई हैं, ये हमने वहीं से लिए हैं। और ये यहाँ पे ये जो रिक्रूटर्स डाले हैं, मैं जब कॉलेज में गया था तो प्लेसमेंट हेड से मैंने बात करी तो कॉलेज ने मुझे दिखाया इन सारे कंपनीज के उनके पास ऑफर लेटर थे। वो सारे बच्चों के नाम और नंबर, ईमेल आईडी सब चीज़ देने के लिए तैयार थे जो इन कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं, और वो पैकेज भी मेरे को दिखा रहे थे। आइए बात करते हैं कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज और लोएस्ट पैकेज की। कॉलेज हाईएस्ट पैकेज क्लेम करता है 13 LPA का। ये मैंने कॉलेज से जब डिस्कस किया तो कॉलेज ने मुझे बताया था, न्यूज़ मीडिया की कंपनी थी, उसमें एक कॉलेज का BDM रोल का, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इस रोल पे हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का गया था। कॉलेज ने मुझे उस स्टूडेंट का सारा पूरा डिटेल, ऑफर लेटर और उस स्टूडेंट से मेरी बात भी कराई थी। कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करता है 6 to 7 LPA का। अब देखिए कॉलेज 6 to 7 LPA का एवरेज पैकेज किस तरीके से निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है टॉप प्लस बॉटम। तो किसी स्टूडेंट का 5 लाख का भी लगा होगा, किसी का 6, 7, 8 और 9 तक का भी जाता है। तो ये तो एक एवरेज है। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपका ज़्यादा का भी जा सकता है। अगर आप सच में मेहनत करते हैं तो आप यहाँ से 9 लाख 10 लाख तक का भी पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो शायद आपका 4 लाख का भी रह जाएगा, 5 लाख का भी रह जाएगा। तो ये टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। पर लेकिन कॉलेज ने 6 to 7 LPA का क्लेम किया है। कॉलेज ने एक बैरिकेड लगाया हुआ है, यानी कि वो 4-4.5 लाख से नीचे की कंपनी कभी एंटरटेन नहीं करते कॉलेज में।
तो ये भी उन्होंने मुझे दिखाया। जो मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा, आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेसमेंट्स हेड का इंटरव्यू भी किया था, उनसे सारे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मेरे को बाकायदा डाटा दिखाया है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, देखिए सर, हम 4.5 लाख से नीचे की कोई भी कंपनी एंटरटेन नहीं करते हैं। मैंने सर से ये भी पूछा कि सर किस तरीके की प्रोफाइल्स आती हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जिन स्टूडेंट्स को सेल्स में नहीं जाना है तो उनको मार्केटिंग के नाम पर सेल्स में डाल दिया, फिनेंस के नाम पर सेल्स पर डाल दिया। तो कॉलेज ने मुझे दिखाया कि सर देखिए 60% तक कॉलेज में मार्केटिंग एंड सेल्स की प्रोफाइल आती हैं, बाकी 40% तक कोर प्रोफाइल्स भी आती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यानी कि जो कंपनी की डिमांड होती है, फिर वहाँ थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट फिनेंस में जाना चाहता है तो फिनेंस के लिए उसके पास फिनेंस के कुछ सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, फाइनेंस की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टूल्स उसको पूरे आने चाहिए। तो बोला कि सर ने काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट फिनेंस से भी जाता है। बात करते हैं कॉलेज के कुछ प्रोज की एंड कॉन्स की, यानी कि स्ट्रेंथ की एंड वीकनेस की। अब देखिए वीडियो मैंने आपके लिए पूरी बना दी, लेकिन हो सकता है शायद अभी भी आप कंफ्यूज हो डिसीजन लेने में वेदर टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज और नॉट। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कॉलेज के प्रोज के बारे में और कॉन्स के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेस के बारे में। देखिए कॉलेज की सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ है कॉलेज की फीस, यानी कि कॉलेज की फीस 7 लाख है, 6,95,000, ऑलमोस्ट 7 लाख। तो इस कॉलेज की फ़ीस अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी कॉलेज से कंपेयर करते हैं तो बहुत नॉमिनल फ़ीस है, बहुत लेस फीस है। और उस फीस में आपको इंटरनेशनल टूर, लैपटॉप, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि सारा कुछ उसी फीस में इंक्लूड है, आपको अलग से कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो ये कॉलेज की एक स्ट्रेंथ। दूसरी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू। कॉलेज की ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज के कॉर्पोरेट कनेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉलेज टेक्निया इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है आईपी यूनिवर्सिटी से, तो कॉलेज के पास इंडस्ट्री टाई बहुत अच्छी हैं, कॉलेज का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं और अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के लिए आती हैं। थर्ड, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉलेज की फैकल्टीज़। मैं जब कैंपस में गया था तो कॉलेज की फैकल्टीज़ से मैंने पर्सनली 1-to-1 बात करी, उनसे मैंने समझा कि किस तरीके की फैकल्टीज़ हैं। अब देखिए कॉलेज की फैकल्टीज़ काफ़ी मेन रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द पीजीडीएम, क्योंकि वही फैकल्टीज़ ही आपको पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे कॉरपोरेट के लिए। तो ज़रूरी है कि उनके पास पहले से खुद का उनका कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखा ये जाता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें पीएचडी होल्डर फैकल्टीज़ होती हैं, लेकिन उनके पास कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस कॉलेज में मैंने जब फैकल्टीज़ से बात करी तो फैकल्टीज़ ने मेरे को बताया कि हमारे पास कॉरपोरेट का भी एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब देखिए बहुत सारे कॉलेज कहते हैं हमारे यहाँ आईएम्स की फैकल्टी हैं, हमारे यहाँ इसकी फैकल्टी हैं, इसकी फैकल्टी हैं, लेकिन उन फैकल्टीज़ से कोई मतलब नहीं होता है अगर उनके पास कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो खुद कॉरपोरेट में काम कर कर नहीं आए तो वो आपको किस तरीके से बताएंगे कि कॉरपोरेट में कैसे जाना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जाना तो कॉरपोरेट में ही है। तो मैंने यहाँ पे देखा एक जो प्लस पॉइंट मुझे इस कॉलेज का लगा, कॉलेज फैकल्टीज़ के पास कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस था, प्लस जो प्लेसमेंट के डिपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी कॉरपोरेट से उठ के आए हैं। तो ये मेरे को इस कॉलेज की काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ लगी, काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ लगी। कॉलेज कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन अब पता नहीं उन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो मैं जब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में गया कॉलेज के, तो कॉलेज मैंने सर से एक ही चीज़ बोला कि सर आप मुझे ये जो बता रहे हो ये विद ऑन पेपर रिकॉर्ड दिखा सकते हो, रिकॉर्ड के अलावा आप उन स्टूडेंट से मेरी बात करा सकते हो। तो सर ने मुझे उन स्टूडेंट से मिलवाया, उनसे बात करवाई जो अभी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करके आए हैं, उनसे मेरी पर्सनल 1-to-1 बात करवाई, सारा कुछ समझाया उन्होंने मेरे को, ऑन पेपर रिकॉर्ड दिखाने के लिए वो बिल्कुल रेडी थे, आराम से ट्रांसपेरेंट होके। चलिए आइए अब बात करते हैं कॉलेज की कुछ वीकनेस। देखिए कॉलेज के पास स्ट्रेंथ बहुत सारी हैं, हमने सारा कुछ समझ लिया। कॉलेज की वीकनेस की अगर हम बात करें तो कॉलेज में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ये वीकनेस भी हो सकती है। देखिए कॉलेज के पास आराम से दो बिल्डिंग है आमने सामने, तो स्टूडेंट को एकोमोडेट करने के लिए उनको कोई इशू नहीं आने वाला है। मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके पास मल्टीपल तरीके की कंपनीज हैं, उनके कॉर्पोरेट टाइप्स बहुत अच्छे हैं। तो इसको हम एज अ स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, एज अ वीकनेस भी ले सकते हैं, तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कॉलेज इसको अपनी स्ट्रेंथ ही बताता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज की वजह से कॉर्पोरेट टाइप्स बहुत अच्छे हैं, जैसे पर्टिकुलर प्रोफाइल्स हमारे पास हैं, हम बच्चे को
डिटेलिंग ग्रेडिंग करके ही उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी में प्रेजेंट करते हैं। दूसरी वीकनेस की अगर हम बात करें तो कॉलेज का कैंपस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है। आपको कॉलेज का कैंपस बहुत हाई फाई नहीं दिखाई देगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना जिसको 5 स्टार होटल की तरह नहीं दिखाई देगा। बेसिक एमिनिटीज कॉलेज के पास सब कुछ है, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए सारा कुछ कॉलेज के पास है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास है, लेकिन हाँ अगर आप कंपेयर करें पुणे बेंगलोर के कॉलेज से तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास नहीं है। तो ये आप स्ट्रेंथ भी मान सकते हैं, वीकनेस भी मान सकते हैं। अब देखिए कॉलेज का अगर कैंपस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग इन सब पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। अल्टीमेटली वो पैसा आप ही से चार्ज करता है, यानी कि उन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत हाई होगी। देखिए हम जो फीस कॉलेज को दे रहे हैं, जो हमारा खुद का हार्ड अर्न मनी है, वो हमने अपने लिए कमाया है, कॉलेज के लिए नहीं कमाया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैंपस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर हमें अच्छी स्टडीज़ मिल रही है, अगर अच्छी फैकल्टीज़ मिल रही हैं, कॉरपोरेट कनेक्शन अच्छे हैं, यानी कि हमें तो एंड ऑफ द डे उस कॉलेज से कुछ लेकर नहीं जाना है, हमें तो वहाँ से प्लेसमेंट लेनी है। हम उस कॉलेज की बिल्डिंग को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हमें प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज से आपको काफ़ी आसानी से मिलेगी, क्योंकि कॉलेज के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री टाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारा कॉलेज के बारे में था। इन केस अगर कुछ और रह गया है, आपको कुछ समझना भी बाकी है, या अभी भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप उस नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके हमसे सारा कुछ बात कर सकते हैं, सारा समझ सकते हैं। इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, आप हमसे कूपन कोड ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास फॉर्म है, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर चाहिए तो आप हमसे बात करके ले सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं, इसका हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।